हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे नाइन्थ क्लास का जो आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक है उसका जो एक्सरसाइज है आपका कबीर वाला स्वाध्याय है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चाहे आपका यहाँ पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक सूचना के अनुसार कृतियां, ओके, जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि मस्त मौला होने के लक्षण। ओके, तो यहाँ पे जो कबीर दास जी थे वो मस्त मौला एक कवि थे, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ऐसे 4 पॉइंट के बारे में आपको लिखने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 पॉइंट है यहाँ पे हमने लिखे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट है आपको बॉक्स के अंदर लाके रख देना है। ओके, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको पूछा है कि परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। ओके, आपको यहाँ पे जो पूरा एक पोयम है जो कबीर वाणी है, उस कबीर जी की जो जितनी भी दोहे हैं, कहानियां हैं, जो भी चीजें उन्होंने लिखी है, आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो पूरा कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद आप लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ ऐड अप कर सकता हूँ, कुछ चीजें और ऐड कर सकता हूँ, तो आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक सृजन वाला, जिसमें आपको पूछा है कि संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ओके, तो हमारे जो भी हमारा एक सनातन धर्म है, जो भी हमारा सनातन जो चला आ रहा है बहुत करोड़ों वर्षों से, उसमें जो संत हैं, संतों का जो स्थान है वो सर्वोच्च रखा गया है। उस वैसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो संत थे, संत हमेशा एक सच्ची वाणी बोलते हैं और उनके जो मार्गदर्शक है, यानी जो भी वो दिशा दिखाते हैं वो दिशा एकदम सही होती है। आप देखोगे कि पहले भी जो शिक्षक थे वो हमारे संत ही थे। वो शिक्षा देते थे, अपने जो गुरुकुल थे वहां पे, और वहां पे जो भी बच्चे पढ़ने जाते थे उनको वो शिक्षा देते थे। ओके, बहुत सारी शिक्षा उनको दी गई है। और इसके लिए जो संत होते हैं, आप आज के टाइम पे भी देख लो कि जो संत होते हैं उनकी जो वाणी होती है उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। वो उस तरीके से वो अपने आप को ढालते हैं जो लोग सुनते हैं उनसे। ओके, तो इस तरीके से संतों का हमारे समाज में बहुत ही कमाल का रोल है। और मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आप अपने एक जो ग्रंथ होते हैं या फिर जो अपना धर्म होता है, अगर आप उस चीज से जुड़े रहते हो, तो आपको बहुत सारी जो चीजें होती है जो आपको टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती है वो आपको वहां से सीखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और नया क्वेश्चन दिया है यहाँ पे जो है लेखनीय। ओके, जिसमें आपको संत कबीर ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर विचार लिखिए। ओके, तो कबीर के बारे में ये कहा गया है कि कबीर सिर्फ संत नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। यानी समाज के अंदर अगर आप पहले के समाज को देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, ओके, चाहे बहुत सारे जो अंधविश्वासु काम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उस चीजों को लेके जो संत कबीर थे वो हमेशा उनका विरोध करते थे। वो बोलते थे कि ये सारी चीजें हैं, चाहे आपके समाज में फैली हुई बुराइयां हो, कुरीतियां हो, या फिर जो अशांति हो समाज में, हमेशा उस चीजों के खिलाफ वो बोलते थे ताकि लोग उनके बारे में समझे, सोचे कि ये सारी चीजें वो जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा है पाठ के आंगन में। ओके, यानी पाठ के आधारित आपको ये सूचना है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जिसमें आपको कबीर की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने कबीर की जो अलग अलग विशेषता है, समानता की भावना, भक्ति और सहजता, भाषा का प्रयोग और स्वप्रेम, ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं। ऐसी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कबीर की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और संजाल दिया है जिसके अंदर आपको कबीर की विशेषताओं के बारे में आपको पूछा है, जिसमें लिखा गया है मस्त मौला, युग परिवर्तक, वीर साधक और वाणी। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो संजाल है उनके हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो 4 वर्ड है, 4 वर्ड को आपको ये जो आपको यहाँ पे टी डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है, बस आपको इतना ही करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सही सा आपका जो एक विकल्प है उसको आपको चुनना है और वापस आपको जो पूरा सेंटेंस है वो आपको लिखना है। ओके, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी तो गमले में नहीं उपजता, ये एक पहला लाइन है। ओके, कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। ओके, ये दूसरा आपका है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भाषा बिंदु रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखो। ओके, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल है वो करके दिया गया है अलौकिकता का।
यहाँ पे आपको सबसे पहले उपसर्ग दिया है, ओके, और यहाँ पे आपको प्रत्यय दिया है और ये आपका मूल वर्ड है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड को रेखांकित करना है। उसी तरीके से यहाँ पे आप लापरवाही, ला परवाही, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे असफलता, असफलता। अभिमानी का अभिमानी, ओके। उसके बाद विचलित का विचल इत, ओके। उसके बाद प्रतिद्वंदी का प्रतिद्वंद्व ई, ओके। उसके बाद परिपूर्णता क्या है, क्या परिपूर्णता। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका रचनाबोध, जिसके अंदर आपको जो भी आपने यहाँ पे जो कबीर के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपको लिखना है, ओके। और इसके अंदर आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है, ओके। यही सारी चीजें आपको इसके सीखने के लिए मिलती है। और इस तरीके से ये जो पूरा एक स्वाध्याय है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो और वहां पे आपके जो भी कमेंट होंगे उस हिसाब से आपको जो आंसर है वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है वहां पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ओके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा जाते जाते कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।